हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाइथन के इस लेक्चर 4 में। इसमें हम लोग जानेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। ठीक है, जनरली आप दूसरे लेक्चर्स या बुक्स में आप देखते होंगे कि प्रोग्राम के बीच में इसका कुछ कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक्स के बाद इनपुट आउटपुट सिखाया जाता है, बट मैं इनपुट आउटपुट थोड़ा पहले ही आपको सिखा दूंगा क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं इनपुट आउटपुट होता क्या है। पहले बात करते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट इज द डेटा गिवन बाय यूजर टू द प्रोग्राम। इनपुट एक डेटा है जो यूजर प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को। उसके बाद ये प्रोग्राम में प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ओके, सो ये इनपुट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन है, इस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं पाइथन में टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनपुट फंक्शन, अब इनपुट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इनपुट फंक्शन इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर वाइल वर्किंग विथ स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में जब हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्रिप्ट मोड क्या होता है और इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। तो जनरली हम लोग स्क्रिप्ट मोड में जब काम करते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी इनपुट की ज़रूरत होती है तो इसका मतलब हम लोग स्क्रिप्ट मोड में काम कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली इट्स ये मैंडेटरी नहीं है। इनपुट आप चाहे तो इंटरैक्टिव मोड में भी काम कर सकते हैं उससे। इट एक्सेप्ट्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कोई किसी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप लिखते हैं, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गया, मीन्स नंबर के फॉर्म में ये एक्सेप्ट नहीं करता। हम लोग उसको बाद में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। पहले वेरिएबल VAR फॉर वेरिएबल नेम इनपुट, उसके बाद प्रॉम्प्ट मीन्स वहां पर हम लोग एक स्ट्रिंग डालेंगे। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ डिफॉल्ट मैसेज बिफोर द इनपुट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने डाल करके रखा है। कुछ इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा वेरिएबल x, ये हो गया इनपुट फंक्शन, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज लिखा है इनपुट इंटर योर नेम। तो आउटपुट स्क्रीन में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इंटर योर नेम। ओके, उसके बाद यूजर को एक नाम इंटर करना पड़ेगा। सपोज मैंने नाम इंटर करता है राम, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट में हेलो प्लस x, तो आउटपुट विल बी हेलो राम। ओके, इस तरह से एक साथ दिखेगा कॉन्कैटिनेट होकर के, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लस ऑपरेटर है वर्किंग एज ए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, दोनों को ज्वाइन करके दिखाएगा। ओके, इसका एक और एग्जांपल, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, प्रिंट इंटर योर नेम, पहले एक मैसेज डाल दिया यूजर के लिए, फिर x इज इक्वल टू इनपुट, उसके बाद प्रिंट हेलो प्लस x। ये भी एक तरीका। तो जो भी इनपुट लेंगे वो कहाँ जाके स्टोर होगा, x। तो यहाँ पर भी जो इनपुट ले रहे हैं वो भी कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, वो x में। ओके, अब हम लोग एक प्रोग्राम छोटा सा देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझा भी दूंगा। राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट एनी नेम फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ए मैसेज हेलो हाउ आर यू प्लस नेम प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स यहाँ पर हर कुछ आपको लिखना पड़ता है। प्रोग्राम में कुछ भी खुद से नहीं आता है। सपोज आपने यूजर का नाम जो है, यहाँ पर एक नेम, एक्सेप्ट एनी नेम, तो कोई भी नाम लेगा। सपोज यहाँ पर नाम हो जा रहा है राम, तो यू नीड टू राइट, आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, हाउ आर यू राम। ओके, देन क्वेश्चन मार्क, आप कैसे हो राम। इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये जो नाम है, इस जगह पे ये कोई वेरिएबल होगा, यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होते रहेगी और वो नाम दिखेगा हमेशा मुझे। ओके, तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं आईडीएलई की तरफ। ये मैंने ओपन किया आईडीएलई, मैं कमेंट कर देता हूं, एक्सेप्ट इनपुट, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट नेम एज इनपुट। ये कमेंट हो गया। अब मैं एक इनपुट लेने के लिए मैं कमांड लिखता हूँ। तो कैसे लिखेंगे इसको, कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
नेम, वेरिएबल का नाम लिखा पहले, फिर इक्वल टू, उसके बाद इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और इनपुट फंक्शन के अंदर मैसेज लिखेंगे जो यूजर को दिखाना है मुझे। यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर नेम या इंटर द नेम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपल मैं इसको वापस प्रिंट करने वाला हूँ, तो पहले यहाँ लिख देता हूँ हाउ आर यू, ओके। फिर उसके बाद कॉमा दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं, मगर मैं कॉमा दूंगा, प्लस कॉन्कैटिनेशन के लिए हो जाता है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेस दिखेगा, बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क देना होगा, तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसको डबल कोट्स के अंदर डालूंगा, ठीक है। बस इतना ही। अभी मैं इसको सेव करूंगा, तो इसके लिए जाएंगे फाइल में, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा था इसको, ठीक है। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम। इंटर योर नेम, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रिप्ट मोड में ये डाला और यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है मुझसे। सपोज मैं भी कोई भी नाम डालता हूँ, सपोज मैंने नाम डाला सचिन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया आउटपुट, हाउ आर यू सचिन, एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सो ये इनपुट की ही बात हो रही थी। सपोज यहाँ पर फिर से ये आस्किंग फॉर द नेम, तो मैं इस पर नाम डाल देता हूँ किसी का, विराट, ओके। सो सी द आउटपुट, हाउ आर यू विराट, ठीक है। इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से ये प्रोग्राम को सजाते हैं। इनपुट फंक्शन, ये है हमारा इनपुट फंक्शन, ओके। अब इनपुट फंक्शन में अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम सिर्फ नेम ही ले पाएंगे, कोई नंबर का यूज नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं, जैसे ये 3 फंक्शंस। पहला है इंट, दूसरा है फ्लोट, और तीसरा है इवल। ये इंट, फ्लोट एंड इवल, ये 3 फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो चलते हैं पहले की तरफ। द इंट फंक्शन कन्वर्ट्स द स्पेसिफाइड वैल्यू इनटू एन इंटीजर नंबर, इंटीजर में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 2 to 7 जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो या डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस मीन्स वो एक स्ट्रिंग है, ओके। अब उसको मैं कन्वर्ट करूंगा जैसे ही, तो वो ये 2 to 7 आपका एक नंबर को बन जाएगा, ओके। इसको कैसे यूज करेंगे इनपुट फंक्शन के साथ, कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट, उसके अंदर मैंने लिखा इंटर द नंबर। अब यहाँ से जो भी मुझे आउटपुट आएगा, मीन्स यहाँ से आप सपोज आप ये अगर पोर्शन होता तो मैं क्या आउट प्रेस करता, सपोज 5, तो ये 5 जो होता वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मीन्स स्ट्रिंग होता। अब ये इंट फंक्शन इस 5 को इन नंबर 5 में कन्वर्ट कर देगा। दिस मीन्स ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो इंटीजर वाली 5 हो जाएगी। आपको समझ में आ रही होगी बात। फिर से एक बार बता दूं, ये जो इनपुट फंक्शन है यहाँ पर, ये अगर मैं ये वाले पोर्शन को सिर्फ हटा दूं, ठीक है, ये पोर्शन सिर्फ मैं यहाँ पे ए लिख दूं, तो यहाँ पर भी 5 ही आएगा। बट ये ए का वैल्यू जो 5 होगा वो किस पे होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, बट मुझे तो नंबर चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इंट डाल दिया। अब क्या करेगा, ये तो लेगा 5 स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और ये इंट उसको कन्वर्ट कर देगा 5 में। ये लेगा 5 स्ट्रिंग में और ये उसको कन्वर्ट कर देगा। दिस मीन्स यू कैन से इंट के अंदर ये है a इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। हम लोग इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट ए इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। क्योंकि आपको प्रोसेस करने के लिए इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर को, तभी हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्क्वायर करना है मुझे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग वापस आईडीएलई की तरफ, ठीक है। फिर से वापस स्क्रिप्ट मोड में मैं एक नया कर लेता हूं, इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट द
स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब मैं एक नंबर इनपुट लेता हूं, तो मैं n ले लेता हूं, वेरिएबल का नाम देखिए इंट, इसके अंदर मैं इनपुट लेता हूं इस तरह से कुछ। ये जो मैसेज है ये आप अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं जैसा चाहें। ठीक है, मैं थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने यहाँ कॉलन डाल दिया है। ओके, आफ्टर दैट स्क्वायर करने के लिए n को उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दूसरा वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू n स्टार n। फिर उसके इसके दिस मीन्स कि मेरा जो स्क्वायर वैल्यू है वो कहाँ स्टोर्ड होगा, a पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमा a। आप देख सकते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराना वाला है, यहाँ पे इंटर एनी नंबर, आस्किंग फॉर ए नंबर। सपोज मैं 12 देता हूँ, तो देखिए 12 इंटू 12 144 होता है। तो ये आ गया। एक बार फिर से रन करके आपको दिखा दूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से मैं इस बार 5 देता हूँ, तो 5 इंटू 5 25 होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया। तो अब ये हो कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना पेन स्टार्ट कर लूँ। चलिए स्टार्ट हो गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इनपुट फंक्शन है। तो इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने ये मैसेज लिखा है। तो ये मैसेज, सपोज ये विंडो था जिसमें आउटपुट आ रहा था, तो यहाँ पर आ गया इंटर एनी नंबर। ओके, इस तरह से आ गया। मैंने 5 इंटर किया, तो ये 5 जो है ये कहाँ चला गया, ये चला गया सीधा n के पास। डायरेक्टली नहीं गया, वो पहले ये इंटीजर ने इस फंक्शन ने क्या किया, इसको 5 को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, उसके बाद ये n में चला गया। अब ये n इंटू एन है, तो ये क्या हो जा रहा है 5 इंटू 5 25। 25 बनने के बाद ये स्टोर हो जा रहा है a में। दिस मीन्स a की वैल्यू कितनी है 25। ओके, अब ये स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 25 प्रिंट होगा। दिस मीन्स आउटपुट में आपको सिर्फ दिखेगा यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा, यूजर को सिर्फ इतना ही दिखना चाहिए, और ये प्रोग्रामर डेवलपर को दिखना चाहिए। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा इनपुट का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं क्या है। तो ये हमने ये इंट फंक्शन कर लिया, अब फ्लोट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो फ्लोट फंक्शन क्या होता है, द फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट्स द स्पेसिफाइड वैल्यू इनटू एन फ्लोट नंबर। फ्लोट फंक्शन फ्लोट में कन्वर्ट मीन्स फ्लोट मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू में वो कन्वर्ट करेगा। ओके, कैसे कन्वर्ट करता है, सेम प्रोसेस। फ्लोट में अगर कोई भी आर्गुमेंट के हिसाब से, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्गुमेंट के हिसाब से, अगर 2 to 7 ये आर्गुमेंट है, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर होता है उसको डालते हैं, तो ये 2 to 7 में 0.0 ये फ्लोट है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इसको कैसे यूज करेंगे इनपुट में, इनपुट के साथ उसी तरह सेम लाइक इंटीजर फंक्शन, जैसा आप इंट फंक्शन को यूज कर रहे थे वैसे ही फ्लोट, जस्ट इंट की जगह पर फ्लोट लिखेंगे, बाकी सारा कुछ वही है। ओके, अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट एनी 2 फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द सम। 2 फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसके सम को आउटपुट दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए वापस हम लोग चलते हैं। तो मैं वापस इसमें जाता हूँ स्क्रिप्ट मोड में। ये हो गया हमारा कमेंट। तो 2 बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करना है। ओके, तो पहले मैं a लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू फ्लोट।
फर्स्ट वैल्यू, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। वेरिएबल का नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैं सेकेंड कर देता हूँ। सेकेंड फ्रैक्शन है 2 हो गया। अब इसको ऐड कर देता हूँ, c इज इक्वल टू a प्लस बी, फिर इसको प्रिंट कर देता हूँ। कॉमा c हो गया। नाउ लेट्स सेव दिस वन। अब रन करता हूँ इसको। देखिए एक एरर आ गया है, इंटर द फर्स्ट फ्रैक्शनल वैल्यू में कोई एरर आया है पहले ही लाइन में। तो यहाँ पर मैंने इनपुट फंक्शन लेना ही भूल गया हूँ, तो इसीलिए वो इनपुट नहीं ले पा रहा है। ठीक है, इनपुट फंक्शन लेने ही भूल गया हूँ, सिर्फ फ्लोट मैंने लिख दिया इसीलिए। तो इनपुट फंक्शन के लिए मैं वापस यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको सुधार। एरर आप ये जानकर रखें, अगर आपके प्रोग्राम में एरर आती है सीखने के टाइम में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और ये एरर आने से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस मीन्स आपको पता चल गया कि ये एरर आता है, इसमें इसका मतलब आपने कहीं कुछ छूटा है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, फिर से मैं इसको रन करता हूँ। देखिए सिंपल, ठीक है। इंटर द फर्स्ट फ्रैक्शनल वैल्यू, तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 9.5 कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, और यहाँ पे इंटर करता हूँ 4.6। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू। तो क्या मैं इसको रन करूँगा और इंटीजर वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा? चलिए देखते हैं। लेट्स सी, मैं एक इंटीजर वैल्यू 10 देता हूँ और दूसरा इंटीजर वैल्यू 12 देता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर दोनों इंटीजर वैल्यू में दे रहा हूँ 10 एंड 12। आउटपुट आपका 22.0 आ रहा है फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोट डाला है। ठीक है, अब ये तो कई बार हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है कि मुझे पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, या फ्लोट होगा, फ्रैक्शन होगा, या इंटीजर होगा। तो जहाँ पे कंफ्यूजन हो तो उसके लिए हमारे पास एक तीसरा फंक्शन है, उसको बोलते हैं इवल फंक्शन। ठीक है, तो इवल फंक्शन के तरफ चलते हैं। ये इवल फंक्शन क्या होता है? Python's eval allows you to evaluate arbitrary Python expression from a string-based input. This function can handy when you are trying to dynamically evaluate Python expression from any input that comes as a string. मतलब string में आ रहा है मगर आपको पता नहीं है कि वो नंबर होगा या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। तो वहां पे आपका इवल होगा। इवल ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि किस तरह का करना है, उस तरह से कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 to 7 में करेगा, क्योंकि वो समझ गया कि ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर में कन्वर्ट किया। इसको भी उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, राइट ए प्रोग्राम। WAP का मीन्स राइट ए प्रोग्राम। मैं अपने लेक्चर में ये यूज करूंगा टर्म WAP मीन्स राइट ए प्रोग्राम, which will accept any number from the user and print the double of that number। नंबर को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा। चलिए फिर से हम लोग इसको काम शुरू करते हैं। accept the input and double it, इसको डबल कर देना। तो नंबर को इनपुट लेता हूं इवल के साथ, फिर इसके बाद इनपुट enter the number। ठीक है, फिर इसको डबल करने के लिए एक दूसरा वेरिएबल लेता हूं और पुराने वाले वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। नंबर इज कॉमा m। मैं इसको सेव करता हूं। eval
नाउ लेट्स रन दिस वन। अब देख सकते हैं ये लास्ट लाइन में देखेंगे यहाँ पे है इंटर द नंबर। मैं पहले में 10 देता हूँ तो ये डबल हो गया, 20 हो गया। आप देख सकते हैं इंटीजर डाला हमने तो इंटीजर को डबल करके इसने 20 दिखा दिया। अब फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और इस बार मैं फ्रैक्शन वैल्यू लूंगा। सपोज मैं 1.5 लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं 1.5 दिया, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये ऑटोमेटिकली इसने डबल कर दिया और 3.0। पहले वाले में इंटीजर ही रखा था, दूसरे वाले में ये देखा कि अच्छा इनपुट तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में तो इसने आउटपुट भी फ्रैक्शन में दिया, ठीक है। तो ये इवल की खासियत होती है। तो हमने तीनों फंक्शन सीख लिए कि इंट का यूज कैसे करते हैं, फ्लोट का यूज कैसे करते हैं एंड इवल का यूज कैसे करते हैं। तो इनपुट तो हमने सीख लिया, अब आती है बारी आउटपुट की। तो चलिए देखते हैं आउटपुट। तो आउटपुट में सिंपल एक फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, जो कि अभी काफी बार हमने यूज किया है, मगर फिर भी इसके बारे में कुछ बता दूं आपको। देखिए प्रिंट फंक्शन is a function which is used to display the specified content on the screen। स्क्रीन पे कुछ भी स्पेसिफाइड कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट एनी आर्गुमेंट विल सिंपली जंप टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आप सिर्फ प्रिंट लिख दिया आपने और कुछ नहीं किया तो वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर को लेके चला जाता है। ओके, प्रिंट P कैपिटल एंड P स्मॉल आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर द पाइथन, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है इसीलिए दोनों अलग अलग है। तो प्रिंट में सारे चीज स्मॉल होते हैं। प्रिंट के अंदर जो आर्गुमेंट लिख रहे हैं वो आप मतलब नहीं है, मगर प्रिंट वर्ड में सारे स्मॉल होंगे। प्रिंट कमांड, द मैसेज और द आर्गुमेंट टू बी डिस्प्लेड शुड बी प्लेस्ड विद इन द कोटेशन मार्क। अगर आप कोई स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो ये सिंगल कोट्स में ही डालेंगे, अगर कोई वेरिएबल है तो विदाउट कोट्स डालेंगे प्रिंट के अंदर। ओके, अब चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। इसमें तीन पार्ट होता है, एक वैल्यू होता है, एक होता है सेप सेपरेटर और एक होता है एंड। तो जनरली ये दो हम लोग बहुत कम यूज करते हैं और ये फाइल के लिए यूज होता है, तो ये तो हम लोग यूज ही नहीं करते, बहुत कम, रेयर फाइल हैंडलिंग जब करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा। ओके, फिर उसके बाद सेप, तो सेप मीन्स सेपरेटर। तो स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफॉल्ट ए स्पेस, बाय डिफॉल्ट एक स्पेस होता है, अगर आप चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं। मैं तीनों को आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। एंड स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट अ न्यू लाइन, ठीक है। पाइथन प्रिंट फंक्शन कम्स विद अ पैरामीटर कॉल्ड एंड, एंड के साथ आता है। By default the value of this parameter is \n, that is the new line character। ओके, तो ये तीनों के तीनों मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके प्रिंट फंक्शन का। चलिए मैं चलता हूँ आईडीएलई के पास और ये रहा हमारा नया आईडीएलई है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कमेंट प्रिंट फंक्शन। तो मैं प्रिंट फंक्शन में कई सारी चीजें प्रिंट करूंगा, सिर्फ प्रिंट करूंगा। ओके, फर्स्ट मैं प्रिंट करता हूँ सिर्फ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये तो आपको पता है क्या प्रिंट होने वाला, तो दूसरा मैं प्रिंट यूज करता हूँ। ओके, इसमें मैं एक सेपरेटर यूज करता हूँ, कॉमा सेप इज इक्वल टू, ओके, फिर एक कॉमा डालता हूँ। ये इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। फिर एक और यूज करता हूँ प्रिंट हेलो, फिर उसके बाद वर्ल्ड। ये दोनों को डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक और यूज करता हूं हेलो, पाइथन ट्यूटोरियल। ओके, यहाँ एक कॉमा दे देता हूँ, कॉमा नहीं यहाँ स्टार दे देता हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एंड यूज करता हूँ, एंड इज इक्वल टू एक एक्सक्लेमेशन साइन दे देता हूँ। चलिए ये हो गया प्रिंट फंक्शन का। अब इसको मैं सेव करता हूँ।
नाउ लेट्स रन दिस वन। आप देखिए ये आउटपुट, पहला है हेलो वर्ल्ड, दूसरा भी है हेलो वर्ल्ड, पर तीसरे में से डिफरेंस है, हेलो कॉमा वर्ल्ड है। चौथे में आप देखिए हेलो, फिर उसके बाद एक स्टार, फिर पाइथन के बाद एक स्टार, फिर ट्यूटोरियल के बाद एक्सक्लेमेशन। सो ये क्या बता रहा है, मैं आपको इसके लिए मैं थोड़ा इंटरेक्टिव मोड में एक एक करके जाऊंगा। तो पहला जो मैंने ये किया, ठीक है, इन चारों को मैं आपको प्रिंट करता हूँ कॉपी करके इंटरेक्टिव मोड में, ताकि मुझे समझाने में आपको आसानी होगी। अब देखिए मैंने चारों को ये एक साथ पेस्ट हो गया तो गड़बड़ हो गया, एक एक करके करता हूँ। चलिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, ये तो सिंपल था। अब दूसरे वाले को ले लेता हूँ मैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड सेप। सेप क्या लिखा है मैंने, कॉमा। तो ये इसका काम क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ कि ये काम क्या करता है। ये सेप मीन्स सेपरेटर, मीन्स अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग है आपके पास तो उसको ये कॉमा से सेपरेट करेगा। तो अब की कोई सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो हेलो वर्ल्ड दो स्ट्रिंग है। नहीं जी, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दो स्ट्रिंग नहीं है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, हेलो और वर्ल्ड एक साथ, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ एंड किया है, तो इन दोनों के बीच में एक ही स्ट्रिंग है, इसको एक ही स्ट्रिंग हम लोग मानेंगे। ठीक है, इसका सैंपल आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के साथ। आप देखो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड को अलग अलग तरीके से लिखा है। ये देखो, पहला मैंने लिखा ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर उसके बाद सेपरेटर। तो यहाँ पे कॉमा आएगा दोनों के बीच, यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड के बीच कॉमा आएगा। अगर आप कोई दूसरा कैरेक्टर यहाँ डालते हैं तो वो दूसरा आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लास्ट वाला प्रिंट करता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखिए मैं लास्ट वाला ये प्रिंट करता हूँ, हेलो पहला स्ट्रिंग हो गया, फिर मैंने कॉमा दिया, फिर दूसरा स्ट्रिंग, फिर तीसरा स्ट्रिंग और सेपरेटर स्टार दिया जानबूझ के, थोड़ा डिफरेंट आपको समझ में आए। तो तीनों में एक एक स्टार प्रिंट होगा और एंड होगा किससे, एक्सक्लेमेशन साइन से। मतलब बीच में कहीं भी प्रिंट नहीं होगा, एंड एक्सक्लेमेशन साइन, ये लास्ट वाले कैरेक्टर के बाद प्रिंट होगा। अब चलिए देखते हैं, मैं करता हूँ। देखिए हेलो स्टार आ गया, ये भी स्टार आ गया, मगर लास्ट वाला एक्सक्लेमेशन साइन आया। ठीक है, तो ये सेप और एंड का यूज यही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपको मैंने आज प्रिंट फंक्शन के बारे में बताया, इनपुट और आउटपुट के बारे में। थोड़ा सा और बता दूं प्रिंट फंक्शन के बारे में, एक दो लाइन। वी कैन यूज सिंगल कोट्स इनसाइड डबल कोट, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सैंपल है हेलो वर्ल्ड पाइथन। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर इन सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, मगर ये याद रखिएगा वी विल नॉट यूज सिंगल कोट इनसाइड सिंगल कोट, ये नहीं हो सकता। या फिर डबल कोट्स इनसाइड डबल कोट, डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं यूज करना है और सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज नहीं करना है। सिंगल कोट के अंदर डबल कोट यूज कर सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट से हम लोगों का मेन पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये इनपुट आउटपुट इसलिए आपको बता दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रोग्राम प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।